तो ए.के. वाजपेयी, अब आप लोग तो क्योंकि 303 की मेजोरिटी के साथ 2019 में बीजेपी को मैंडेट मिला, तो आप लोग तो साइड एक्टर्स की भूमिका में रह गए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब है बड़ा सीधा, एक मौका आया, सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एट्रॉसिटी जो एक्ट है उसको डाइल्यूट कर दिया, उसके प्रोविजन को, उसके प्रभाव को कम कर दिया। तो ऑल इंडिया स्ट्राइक भी बुलाई गई, दलित समाज ने, बड़ा भारी हंगामा हुआ। तो हमारे स्वर्गीय पासवान जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, फौरन जाके प्राइम मिनिस्टर से बात की। प्राइम मिनिस्टर ने चीज़ों को समझा और उस जो सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था उसको हटा के रिस्टोर कर दिया पहले। तो ये नहीं है, हमारी संख्या नहीं थी। सवाल है कि नेता जो हेड कर रहा है गवर्नमेंट को, उसका विजन क्या है, उसकी नीति क्या है। और दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट है कि अगर वो स्थिर सरकार है, क्योंकि माफ़ करना, त्यागी जी तो हिस्सा रहे हैं, लेकिन हमने भी दूर से देखा है VP सिंह की सरकार को भी, देवगौड़ा साहब की सरकार को भी, गुजराल साहब, चंद्रशेखर साहब। दिक्कत कहाँ आती है कि जब छोटी पार्टी की सरकार बन जाए और बड़ी पार्टी सपोर्ट कर रही है, और ख़ासतौर से कांग्रेस का कोई है नहीं आदमी, नहीं तो वो उसको बात को समझता, तो कांग्रेस उस सरकार को चलने नहीं देती है। VP सिंह की सरकार चली मेरे ख्याल से 12 महीने या 13 महीने, चंद्रशेखर साहब की चली 40 दिन, उसके बाद गुजराल साहब की चली 9 महीने, उसके बाद देवगौड़ा साहब की चली वही 11 साढ़े 11 महीने। ये इतिहास है। और ऐसा कौन सा काम हो गया जो स्थिर सरकारें नहीं कर सकती और खिचड़ी वाली सरकारें कर लेंगी? डिबेट इस बात की है। तो इस बात का आंसर बड़ा सीधा साधा है, क्या अगर स्थिर सरकार होगी तो पूरे 5 साल चलेगी, नंबर 1, और उनका जो एजेंडा होगा, राइट होगा, रॉन्ग होगा, ये डिबेट बात की है, वो उसको बाकायदा लागू करेंगे, और यही इस सरकार ने किया है। अब ये नहीं तो फिर चिराग पासवान को क्यों बाहर जाना पड़ा? चिराग पासवान क्यों नाराज होकर बाहर, अगर इतनी सुनी जा रही थी इस सरकार में? महिमा जी, सवाल चिराग पासवान का नहीं है, व्यक्ति का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। सवाल ये है कि गठबंधन की सरकारें इस देश के लिए सही है या स्थिर सरकारें जो मेजोरिटेरियन सरकार है वो सही है? नहीं, सवाल यही है ए.के. वाजपेयी जी कि अगर इतनी मेजोरिटी की, फुल मेजोरिटी की, डिसाइसिव मैंडेट वाली सरकार होगी तो फिर वो सुनेगी क्यों? यही आपके साथ हुआ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं हुआ ये। नहीं, ये गलत जानकारी है। हमारे साथ तो हमारा दुर्भाग्य है, परिवार में झगड़ा हो गया। किसी की हिम्मत है कि परिवार में वो झगड़ा करा दे? चिराग पासवान नाराज होकर चले गए ना? कहाँ नाराज होकर चले गए? पिछली 2014 में लोकसभा चुनाव साथ लड़ा, 19 में साथ लड़ा, अब 24 में भी साथ लड़ा, कहाँ चले गए हम? और विधानसभाओं में हम हमेशा अलग लड़ते रहे हैं, और नीतीश के खिलाफ तो हमेशा लड़े हैं। मतलब ये नहीं है, हम आसाम में भी लड़े, हम पंजाब में भी लड़े, जबकि NDA का हिस्सा था। ये हमारा इतिहास है। सवाल हमारे यहाँ और हमारे पार्टी का या चिराग बाबू का नहीं है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या स्थिर सरकारें देश के लिए फायदेमंद हैं, या खिचड़ी या छोटी सरकारें देश के लिए, गठबंधन की सरकारें स्थिर ज्यादा है? ठीक है, तो चिराग बाबू का सवाल नहीं है, चिराग पासवान का सवाल नहीं है, ये आप कह रहे हैं। चिराग पासवान का सवाल नहीं है। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन सवाल इसका है कि स्थिर सरकारें हमेशा कामयाब होती हैं और देश का विकास होता है। अभी त्यागी जी ने बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है ना खत्म कर दी। अरे भाई, लाया कौन था ये स्कीम है? नरसिम्हा राव साहब की सरकार थी, वहीं से सारा शुरू हुआ था, और वो चलते 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 आज यहाँ पहुंच गया। वो डिसइन्वेस्टमेंट कमेटियां बनाई, वो बनाई, उसके लिए हमको जिम्मेवार थोड़ी ठहरा दोगे। अगर देश को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो उसी के हिसाब से बदलाव किए जाएंगे। अब मान लो GST हम लेके आए, शुरू में सबने विरोध किया उसका, लेकिन अब उसके फायदे नजर आ रहे हैं। अभी हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले 1983 से लगातार ये डिबेट शुरू है, और कई पार्टियों ने इसको समर्थन भी दिया है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब उनकी सुविधा है कि इसको विरोध करिए। तो देश हित को पहले रखना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि अपोजिशन का काम सिर्फ विरोध नहीं करना है, अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करता है। अच्छा, ए.के. वाजपेयी जी, आप ये बताइए, आप बड़े मजबूत अलाए हैं और पूरी तरीके से आप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि आप मजबूत अलाए हैं। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? आपको लिया भरोसे में सरकार ने? ये तो मोदी जी के जो डिसीजन होते हैं ना, चौंकाने वाले होते हैं। ये आपको भी चौंकाता है, अपने एलाइज को भी चौंकाता है। देखो, हम उस चीज में कोई लाग लपेट नहीं करते, ये एडमिटेड फैक्ट है। ये किसी को नहीं मालूम है कि क्या सेशन किस लिए बुलाया गया है। हाँ, लेकिन
जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें एक तथ्य ये जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये भी हो सकता है, अभी नहीं मालूम, वो तो जब एजेंडा अच्छा नहीं आएगा- पता ना आपको, ठीक नहीं है। मालूम, बिल्कुल नहीं नहीं मालूम। पता। चलिए, परिवार का हिस्सा हैं आप, लेकिन परिवार में क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता, ये आपने एडमिट किया, इसके बिल्कुल लिए आप admit साधुवाद किया, के पात्र हैं।